बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है असेंट ऑफ सैप। असेंट कहते हैं ऊपर चढ़ने को। तो अब होता क्या है कि हमने बात की थी कि रूट्स पानी को अब्जॉर्ब करती हैं और रूट्स में जाइलम वेसल्स हैं, वहाँ तक पानी पहुँच जाता है और वहाँ से फिर पानी ऊपर की तरफ एरियल पार्ट्स पे जाना है, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली लीव्स को, जिन्होंने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर फूड प्रिपेयर करनी है। तो रूट से फिर वो लीव्स की तरफ पानी को खींचना पड़ता है। और आपको पता है कि कई दरख्त जो हैं वो सैकड़ों मीटर तक के भी लंबाई में हो सकते हैं, तो वहां तक पानी को लेकर जाना होता है। अब इतनी ऊंचाई तक पानी को लेकर जाना है और फिर थोड़ा पानी भी नहीं, बहुत ज़्यादा पानी है। यहाँ पे आपको वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो जितना पानी उस पाइप में से निकल रहा है, ऑलमोस्ट इतना पानी ही सामने मौजूद दरख्त मुसलसल उठा रहा है ऊपर, और इतने पानी को वो यूटिलाइज कर रहा है। तो ये जो पानी पंप से आ रहा है उसके लिए ज़ाहिर है काफ़ी बड़ी मोटर चाहिए, उसके लिए ईंधन चाहिए, पेट्रोल वगैरह जल रहा है, तो उससे फिर वो ऊपर की तरफ पंप कर रहा है या बिजली इस्तेमाल हो रही है, तो इतना पानी ऊपर आ रहा है। तो वही पानी दरख्त ने भी अब्जॉर्ब करना है उतनी ही मिकदार में, और उसको इतना ऊंचाई तक खींच के लेके जाना है। तो उसको खींचने के लिए ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए। तो क्या ऐसा मैकेनिज्म है जो पानी को ज़मीन से लेकर वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचा देता है? तो तीन प्रोसेसेस हैं, तीन थ्योरीज कह लें, या तीन हिस्से हैं, तीन अवामिल हैं जो इस काम में हेल्प करते हैं। एक को हम कहते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी, डिटेल में हम तीनों के बारे में बात करेंगे। फिर रूट प्रेशर है और फिर इम्बिबिशन है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी के बारे में। डिक्सन ने प्रपोज की थी और सबसे ज्यादा ये रोल प्ले करती है, समझा ये जाता है कि मेजर फैक्टर पानी को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कोहेजन टेंशन थ्योरी का है। तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि वाटर और साल्ट्स बल्क में, यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में, ऊपर की तरफ कैसे मूव करते हैं रूट से लीव्स की तरफ। और बेसिकली डिक्सन ये कहता है कि चार चीज़ें हैं जिनकी वजह से पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। वो कौन कौन सी हैं? नंबर एक कोहेजन है। कोहेजन का मतलब होता है को जहाँ पे आए, इकट्ठा होने की बात होती है, वर्ड का मतलब हमेशा इकट्ठा होगा। तो कोहेजन होता है मॉलिक्यूल्स की आपस की अट्रैक्शन, एक दूसरे को पकड़ के रखने की सलाहियत। टेंशन तनाव को कहते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। एडहेजन साथ चिपकने को कहते हैं, एडहेसिव वो जो ग्लू वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं। और जाइलम की वॉल्स, उनकी स्ट्रेंथ। तो ये चार फैक्टर्स हैं जो पानी को ऊपर ले जाने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? तो कोहेजन बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में आपस में एक दूसरे के साथ होती है। अब पानी के मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि वो पार्शली नेगेटिव होते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव होते हैं, और इस वजह से एक का हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, दूसरे का ऑक्सीजन तीसरे के हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, उसका हाइड्रोजन किसी और के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो आपस में एक नेटवर्क बन जाता है मॉलिक्यूल्स, हर मॉलिक्यूल ने कहीं ना कहीं किसी और को पकड़ा हुआ होता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और वो एक दूसरे के साथ मैग्नेट्स की तरह जुड़े हुए होते हैं, और उसकी कोहेजन फोर्स की वजह से फिर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और जब आप उसको किसी पाइप में पानी को रखें तो वो जो पूरा कॉलम है, वो ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे वाले मॉलिक्यूल से, नीचे वाले से, नीचे वाले से, नीचे वाले से, और इस तरह करके वो एंड तक, आखिरी मॉलिक्यूल तक एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल जुड़े हुए होंगे। तो अगर ऊपर से एक मॉलिक्यूल को खींचा जाए तो वो जो जोर है वो तमाम मॉलिक्यूल्स के ऊपर लगेगा, सारे खींचते जाएंगे। जैसे आपने मैग्नेट के साथ कोई चेन लटका दी है तो वो उसके नीचे कोई चीज जब चेन के साथ टच होती है तो वो भी ऊपर की तरफ खींचती चली जाती है। तो दूसरी फोर्स है टेंशन की फोर्स। टेंशन कहते हैं तनाव को। जब चेन को ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान टेंशन, खिंचाव क्रिएट होता है, और ये भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो पानी को 200 मीटर की बुलंदी तक ऊपर उठा सकती है।
यहाँ पे आपको तस्वीर के अंदर वही मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से जुड़े हुए हैं, और ये जाइलम वेसल्स दिखाई हुई हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स की चेन बनती चली जाती है। ऊपर से मॉलिक्यूल को खींचते हैं तो वो नीचे से बाकी सारे भी खींचते चले आते हैं। फिर तीसरी फोर्स एडहेजन की फोर्स है। एडहेजन है, अब यहाँ पर भी फोर्स अट्रैक्शन की है। दो तरह के चीजों के दरमियान अट्रैक्शन है, लेकिन ये अट्रैक्शन पानी के मॉलिक्यूल्स की पानी के साथ नहीं है, बल्कि पानी के मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन है दीवार के साथ, जाइलम की दीवार के साथ। जाइलम की दीवार किस चीज की बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। सेल वॉल सेलुलोज पर मुश्तमिल है। तो वो हमने बात की थी कल के सेलुलोज की और पानी की आपस में मोहब्बत बड़ी पुरानी है, जब वो ग्लूकोज होता था उस दौर की है। तो अब सेलुलोज पानी को अपनी तरफ खींचता है, तो वो पानी वो दीवारें पानी को अपने साथ अटैच करती हैं, और उसकी वजह से फिर वो पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं और वो टूटता नहीं है कॉलम। यानी कि आपने देखा है जो आपका वो बोर वाला नलका होता है, पानी जब नीचे से आ रहा होता है, अगर उसमें से पानी खत्म हो जाए और फिर आप जितनी मर्जी ऊपर मोटर चला लें तो पानी ऊपर नहीं आता। आपको क्या करना पड़ता है कि पहले उसके अंदर पानी डालना पड़ता है, वो पूरे पाइप के अंदर पानी जाता है, फिर जब आप पानी खींचते हैं यानी कॉलम पूरा बन जाता है, भर जाता है पाइप, फिर आप उसे खींचते हैं तो पानी मुसलसल आता रहता है। ठीक है, तो यही हिसाब यहाँ पे भी है कि चूंकि पानी के दीवारें पानी को अट्रैक्ट करती हैं, पानी उनके साथ जुड़ा रहता है, तो दरमियान में ब्रेक्स नहीं आती, खाली खला नहीं बनता, और जब तक खाली खला नहीं है तब तक वो पानी ऊपर की तरफ जाता रहता है। तो पानी के मॉलिक्यूल दीवारों की जो अपनी कॉम्पोजिशन है, सेलुलोज लिग्निन वगैरह, वो एडेशन को प्रमोट करती हैं कि मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहें, खींचते चले आए। सेलुलोज की एफिनिटी बहुत ज्यादा है पानी के साथ, और वो बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। सेलुलोज रुई को जब आप पानी में डिप करते हैं, वो पानी रुई के साथ चिपक जाता है, तो इसको कहते हैं इम्बिबिशन, कि पानी के मॉलिक्यूल्स का रुई के साथ जुड़ना। और फिर जाइलम की वॉल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, यानी कि वो लचकदार हैं, आप जोर लगाएं तो वो टूटती नहीं है आसानी से, और कभी वो बैंड भी नहीं होती। लिग्निन और सेलुलोज की वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो वेसल्स जितना मर्जी पानी आप ऊपर चढ़ाते रहें वो बैंड होकर टूटती नहीं है। तो लिहाजा इन सारे फैक्टर्स की वजह से, कोहेजन और टेंशन और एडहेजन और इन सब फैक्टर्स की वजह से, वो पानी के मॉलिक्यूल्स, वो एक बड़ा सा जो तना है उसके अंदर जाइलम वेसल्स हैं, उनके अंदर पानी के कॉलम्स बने हुए हैं, तो पानी नीचे से खिंचता चला जाता है ऊपर की तरफ। पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक सॉलिड कॉलम बनता है, और पूरी जाइलम की लेंथ के अलोंग पानी मूव करता जाता है कोहेजन की फोर्स की वजह से। नीचे से सैप से मुराद है कि जो लिक्विड बन गया जिसमें साल्ट्स भी हैं कुछ ना कुछ और पानी है मेनली, तो वो ऊपर की तरफ खिंचता जाता है पत्तों की तरफ। और अब पानी के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, कोई ऊपर से खींच रहा है, बार बार हम बात करेंगे ऊपर से खींच रहा है, ऊपर से खींच रहा है, तो खींच कौन रहा है? खींच रहा है एक्चुअली ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल हम कहते हैं कि पत्तों में से पानी उड़ता जाता है और उसकी वजह से पत्तों के अंदर कमी पैदा हो जाती है पानी की, तो थोड़ा सा जो पास नीचे यानी कि ऊपर तने के बिल्कुल पास जो पानी पड़ा हुआ है वो खींच के ऊपर चला जाता है, वो भी उड़ जाता है, फिर पानी खींचा जाता है। अब नीचे वाला, जब ऊपर वाला पानी ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहां से उसकी जगह लेने के लिए आ जाएगा, तो थोड़े थोड़े फासले पे पानी को ऊपर की तरफ खींचते जाते हैं, और उसकी वजह से ओवरऑल उस पानी के वो जो चेन बनी हुई है नीचे पूरे रास्ते में लाइन बनी हुई है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ खींचते चले जाते हैं और बड़ी क्वांटिटी में पानी ऊपर की तरफ उड़ता जाता है। और इसकी स्पीड भी थोड़ी नहीं होती, 1 मीटर पर आवर स्पीड है पानी की मूवमेंट की, यानी कि 1 मीटर 1 घंटे में पानी कॉलम मूव करता है ऊपर की तरफ, और 1 से 8 मीटर पर घंटा तक स्पीड हो सकती है, यानी कि अच्छा खासा फासला 1 घंटे में पानी तय कर लेता है, काफी ज्यादा फोर्स लग रही है उसके ऊपर। तो जितना पानी अब ऊपर पहुंच रहा है, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि वो अच्छी खासी क्वांटिटी में पूरा अच्छा मोटा पाइप है जिससे पानी आ रहा है, तो इतना पानी, और ये सारे का सारा पानी प्लांट जाया कर देता है, पानी वो अपने लिए संभाल के नहीं रखता बल्कि वो इसको उड़ा देता है। ठीक है,
वो ट्रांसपायरेशन इसको हम कहते हैं कि पानी को भाप बना के, वो बुखारात बना के पत्तों से उड़ा दिया जाता है। पत्तों की फैली हुई सरफेस है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, वहां से मुसलसल वो पानी उड़ता रहता है। सिर्फ 1% पानी को प्लांट इस्तेमाल कर पाता है, 99% पानी वो हवा में छोड़ देता है। इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं।